Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are so glad that you tuned into this broadcast. हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हुए हैं। If you had listened to the last broadcast, यदि आपने पिछले प्रसारण को सुना था, you will remember that I ended with a question. तो आपको याद होगा कि मैंने एक प्रश्न के साथ समाप्त किया था And I told you that in this broadcast I will give you the answer. और मैंने आपसे कहा था कि इस प्रसारण में मैं आपको उत्तर दूंगा। And the question was this: और वो प्रश्न ये था, why do some people, whether they claim to be religious or not, hate the gospel? कुछ लोग चाहे वो धार्मिक होने का दावा करते हों या नहीं, सुसमाचार से नफरत क्यों करते हैं? Why do they hate the believers of the gospel of Jesus Christ? वो यीशु मसीह के सुसमाचार के विश्वासियों से नफरत क्यों करते हैं? And here is the answer as I promised. और जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रहा उत्तर। The gospel exposes man's sin and guilt. सुसमाचार मनुष्य के पाप और दोष को सामने लाता है And man does not want to be confronted with that. और मनुष्य इसका सामना नहीं करना चाहता। The gospel reveals the judgment and the wrath of God upon sin. सुसमाचार पाप पर परमेश्वर के न्याय और क्रोध को प्रकट करता है And man does not want to face the wrath of God. और मनुष्य परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं करना चाहता। The gospel announces that man can never save himself. सुसमाचार ये घोषणा करता है कि मनुष्य कभी खुद को नहीं बचा सकता And man's pride rejects that. और मनुष्य का घमंड इस बात से इनकार करता है। The gospel announces that only through the cross of Jesus Christ can a person be forgiven and receive the gift of eternal life. सुसमाचार ये घोषणा करता है कि केवल यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा ही कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त कर सकता है और अनंत जीवन के वरदान को प्राप्त कर सकता है। And man's arrogance refuses that. और मनुष्य का अभिमान इस बात से इनकार करता है। And because of all of this, they reject the gospel. और इस सब के कारण वो सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं। And because of that rejection of the gospel, और सुसमाचार के इस अस्वीकार किए जाने के कारण even preachers of the gospel are tempted to compromise and water down these objective truths. यहाँ तक कि सुसमाचार प्रचारक भी इस परीक्षा में पड़ जाते हैं कि वो समझौता कर लें और इन बाहरी सत्यों को छोड़ दें। Do you know why they do this? आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? Fear of rejection. अस्वीकार कर दिए जाने के डर के कारण। Satan, who failed in Smyrna, is succeeding in many parts of the world today. शैतान जो स्मुरना में असफल हो गया था, वो आज संसार के कई हिस्सों में सफल हो रहा है। And so, here is what the risen Christ wants all of his children who are facing trouble to know. और इसलिए ये है जो जी उठा मसीह अपने सब बच्चों को जो परेशानी का सामना कर रहे हैं चाहता है कि वो जाने। Here is what the risen Christ offers to all who are victims of fear. ये है जिसका प्रस्ताव जी उठा मसीह उन सब को दे रहा है जो डर के शिकार हैं। Here is what the risen Christ wants all of his timid children to know. ये है जो जी उठा मसीह चाहता है कि उसके सब भयभीत बच्चे जान लें। Basically 3 things. विशेष रूप से 3 बातें। First, that the Lord Jesus Christ has all power. पहली ये कि प्रभु यीशु मसीह के पास संपूर्ण शक्ति है। Secondly, that the Lord Jesus Christ knows all things. दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है। Thirdly, that the Lord Jesus Christ has a purpose in everything. तीसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह का हर बात में एक उद्देश्य है। Let's look at the first thing Jesus wants his troubled, fearful children to know. आइए उस पहली बात को देखें जो यीशु चाहता है कि उसके सब परेशान और भयभीत बच्चे जान लें। Jesus has all power. यीशु के पास संपूर्ण शक्ति है। I am the first and the last. मैं पहला और अंतिम हूं। I was here before creation and I'll be here when it is all destroyed. मैं सृष्टि के रचे जाने से पहले यही था और इस सब के नाश होने के बाद भी मैं यही होऊंगा। No one came before me and no one will be after me. कोई मुझसे पहले नहीं आया और ना ही कोई मेरे बाद होगा। I created it all and I control it all. मैंने इस सब को रचा है और मैं ही इसे नियंत्रित करता हूं। I died and they all thought I was finished, but on the 3rd day I rose again. मैं मरा और उन सब ने सोचा कि सब खत्म हो गया, परंतु तीसरे दिन मैं फिर जी उठा।
I have defeated your most powerful foe, even death. मैंने तुम्हारे सबसे शक्तिशाली शत्रु यहां तक कि मृत्यु को भी पराजित कर दिया। And all you need to do is trust me. और तुम्हें केवल इतना करना है कि मुझ पर भरोसा करो। I will bring you through your pain. मैं तुम्हारी पीड़ा में तुम्हारी सहायता करूंगा। I will bring you through your difficulties. मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें हिम्मत दूंगा। I will bring you past your enemy's attack. मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के प्रहारों से निकाल लाऊंगा। I will bring you past your false accusers. मैं तुम्हें तुम पर झूठे दोष लगाने वालों में से निकाल लाऊंगा। I'll bring you past your temporary suffering. मैं तुम्हें तुम्हारे अस्थायी दुख उठाने में हिम्मत दूंगा। Not only does Jesus have all the power, न केवल यीशु के पास संपूर्ण शक्ति है, but secondly, he knows all things. परंतु दूसरा, यीशु सब जानता है। He knows all about your affliction. वो आपके कलेश के बारे में सब जानता है। He says, I am with you in the middle of your affliction. वो कहता है, मैं तुम्हारे कलेश के मध्य में भी तुम्हारे साथ हूं। Not only does he say, I understand your affliction, वो केवल ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे कलेश को समझता हूं, but also he says, I have experienced the worst of all afflictions, and that is why I will never leave you nor forsake you. परंतु वो ये भी कहता है कि मैंने सब कलेशों से बदतर को सहा है और इसीलिए मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। Your suffering may be causing you financial reversal. हो सकता है आपका दुख आपके लिए आर्थिक तंगी का कारण बन रहा हो, But remember, I do not judge you by your finances. परंतु याद रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी आर्थिक स्थितियों से नहीं जांचता। People may call you poor, लोग तुम्हें गरीब कह सकते हैं, but because I know everything, I call you rich. परंतु क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तुम्हें धनी कहता हूं। For I was rich, and for your sake I became poor. क्योंकि मैं धनी था और तुम्हारी खातिर मैं निर्धन बना, And through my poverty you'll become rich. और मेरी निर्धनता के द्वारा तुम धनी बनोगे। Not only does the Lord Jesus have all power, न केवल प्रभु यीशु के पास संपूर्ण शक्ति है, not only does he know all things, न केवल वो सब कुछ जानता है, but also, thirdly, the Lord Jesus has a purpose for everything. परंतु तीसरी बात, प्रभु यीशु का हर बात में एक उद्देश्य है। The devil tempts us so that he may destroy us. शैतान हमें प्रलोभित करता है ताकि वो हमें नाश कर सके, But the sovereign, resurrected Jesus Christ turns the temptation into a test so that he may prove us. परंतु सर्वोच्च पुनरुत्थित मसीह प्रलोभन को परख में बदल देता है ताकि वो हमें प्रमाणित कर सके। Listen to verse 10 of Revelation 2. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 पद को सुनिए। Do not be afraid of what you are about to suffer. जो दुख तुझे झेलने हैं उनसे मत डर। I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. मैं तुमसे कहता हूं कि शैतान तुम में से कईयों को कैद में डालेगा कि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश होगा। What is the resurrected Jesus saying here? पुनरुत्थित यीशु यहाँ क्या कह रहा है? He is saying that what Satan will mean for evil, I will mean for good. वो कह रहा है कि शैतान जो बुराई के लिए करेगा, मैं उसे भलाई के लिए करूंगा। What Satan tries to use to destroy you, I will turn it around and use it to bless you. शैतान जिस चीज को तुम्हारा नाश करने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयत्न करेगा, मैं उसे मोड़कर तुम्हारे आशीष देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। And what Satan designs to work against you, God will turn it to your favor. और शैतान जिस चीज को आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए बनाता है, परमेश्वर इसे आपके पक्ष में कर देगा। Why? क्यों? Because Jesus promised when he walked the earth in John chapter 10 verses 28 and 29. क्योंकि यीशु जब धरती पर था, उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 28 और 29 पद में ये वादा किया, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होंगे, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। My Father who has given them to me is greater than all. मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है वो सबसे महान है। No one can snatch them from my Father's hand. कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता।
My listening friend, do you want to banish fear out of your life? मेरे श्रोता मित्र, क्या आप भय को अपने जीवन में से दूर करना चाहते हैं? Then memorize John chapter 6 verse 39. तो फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 39 पद को कंठस्थ कर लीजिए। And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day. और जिसने मुझे भेजा है, ये उसकी इच्छा है कि मैं उनमें से जो उसने मुझे दिए हैं एक को भी न खोऊं, परंतु अंतिम दिन उन्हें जीवित उठाऊं। My listening friend, this is not just good news. मेरे श्रोता मित्र, ये मात्र एक खुशखबरी नहीं है, This is great news. ये एक महान खुशखबरी है। When you put your trust in him who is the Alpha and the Omega, जब आप अपना भरोसा उस पर रखते हैं जो अल्फा और ओमेगा है, all of their persecution, तो उनका सारा सताव, all of their false accusations, उनके सारे झूठे दोष and all of their harassments, और उनका आपको तंग करना and all of their lies और उनके सारे झूठ will amount to nothing and are doomed to failure. किसी काम नहीं आएंगे और उनका असफल होना निश्चित है। Listen carefully, my listening friend, as I conclude. मेरे श्रोता मित्र, मेरे समाप्त करते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। 50 years after this letter was delivered to the pastor of the church in Smyrna, स्मुरना की कलीसिया के पादरी को ये पत्र मिलने के 50 वर्ष बाद the man who pastored the church also faced death at the hand of his persecutors. वो व्यक्ति जो उस कलीसिया का पादरी था, उसे भी अत्याचारियों के हाथों मृत्यु का सामना करना पड़ा। His name was Polycarp. उसका नाम था पॉलीकार्प। Polycarp was the pastor of the church in Smyrna in the year 156 AD. पॉलीकार्प 156 एडी वर्ष में स्मुरना की कलीसिया में पास्टर था। He left the city at the urging of his people. उसने अपने लोगों के निवेदन पर शहर छोड़ दिया, But the police tracked him down. परंतु पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। He made no attempt to flee, उसने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया, but instead he held a feast for those who came to arrest him. परंतु इसके बजाय उसने उनके लिए दावत का प्रबंध किया जो उसे पकड़ने के लिए आए थे। He asked for only one thing. उसने उनसे केवल एक चीज की मांग की। He said, "Give me 2 hours for prayer." उसने कहा, मुझे प्रार्थना करने के लिए 2 घंटे दे दो, And they gave him 2 hours. और उन्होंने उसे 2 घंटे दे दिए। After the prayer and on the way to the city, the commanding officer pleaded with him, "Swear by the genius of Caesar and I will let you go." प्रार्थना के बाद शहर की तरफ जाते हुए पुलिस प्रभारी ने उससे ये निवेदन किया कि कैसर की शक्ति को मान ले और मैं तुझे जाने दूंगा। Revile Christ and I will release you. मसीह की निंदा कर और मैं तुझे छोड़ दूंगा। To which Polycarp made his famous statement. इसके उत्तर में पॉलीकार्प ने अपना प्रसिद्ध कथन कहा। My listening friend, this is a powerful statement. मेरे श्रोता मित्र, ये एक शक्तिशाली कथन है। I hope you can memorize it. मुझे आशा है कि आप इसे कंठस्थ कर सकते हैं। Here's what he said. ये है जो उसने कहा। For 86 years I have served him and he has done me no wrong. How then I can blaspheme my king who saved me? 86 वर्षों से मैं उसकी सेवा कर रहा हूं और उसने मेरा कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर कैसे मैं अपने उस राजा की निंदा कर सकता हूं जिसने मुझे बचाया है। The proconsul said, "I have wild beasts. I will throw you to them." राज्यपाल ने कहा, हमारे पास जंगली जानवर हैं, मैं तुम्हें उनके सामने फेंकवा दूंगा। Polycarp replied, "Call them." पॉलीकार्प ने उत्तर दिया, उन्हें बुला। The proconsul said, "Since you made light of the beasts, I will have you destroyed by fire unless you recant." राज्यपाल ने कहा, जबकि तूने जंगली जानवरों को हल्का जाना है, यदि तूने मसीह का इनकार नहीं किया तो मैं तुझे आग में फिकवाऊंगा। When he would not deny his Christ, जब उसने मसीह का इनकार नहीं किया, angry Jews and Gentiles alike gathered piles of wood upon which Polycarp stood. तो क्रोधित यहूदियों और अन्य जातियों ने मिलकर लकड़ी का ढेर बनाया और उस पर पॉलीकार्प को खड़ा किया। Polycarp asked only that they would not fast him to the stake as he prayed a long prayer. पॉलीकार्प ने केवल इतना कहा कि वो उसे खूंटे से ना बांधे जब उसने एक लंबी प्रार्थना की। Let me give you a summary of it. मैं आपको इसका सारांश बताना चाहता हूं। O Lord God Almighty,
God the Father of your beloved Son Jesus Christ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पिता परमेश्वर, through whom we have to come to know you, जिसके द्वारा हम आपको जान पाए, I thank you for counting me worthy this day and hour of sharing the cup of Christ among the number of your martyrs. मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस दिन और इस घड़ी में मसीह के कटोरे में शामिल शहीदों के साथ गिने जाने के योग्य समझा। But when the fire was lit, परंतु जब आग जलाई गई, a wind blew the fire away from Polycarp. तो हवा के एक झोंके ने आग को पॉलीकार्प से दूर उड़ा दिया। So the soldier killed him with a sword. तो एक सैनिक ने उसे तलवार से मार डाला। My listening friend, do not be afraid when troubles beset you. मेरे श्रोता मित्र, जब मुश्किलें आप पर हावी हो जाएं तो डरे नहीं। Jesus will not lose you out of his hand. यीशु आपको अपने हाथ से खोने नहीं देगा। The one who suffered on the cross for you will hold you all the more tightly. वो जिसने आपके लिए क्रूस का दुख उठाया, वो आपको और मजबूती से पकड़े रहेगा। And he will raise you up on the last day. और अंतिम दिन वो आपको जीवित उठाएगा। Until next time, I wish you God's strength and power and blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ और आशीष की कामना करता हूं।